तो आज बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले था और लास्ट एपिसोड था और इसमें जो परफॉर्मेंस भी हुए थे और यहाँ पे जो चालू हुए थे एलिमिनेट होना, जैसे फिफ्थ पोजीशन में आई थी पूजा भट्ट। तो पूजा भट्ट का तो वैसे कंफर्म था, उनका तो पहले से ही, अगर बीच में हम लोग देख रहे थे कि अगर नॉमिनेट होएगी, काफ़ी जिया या उनसे भी ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम है तो वो निकल जाती, पर बिग बॉस ने उसको कुछ बैठा के रखा था तो उसका फिफ्थ पोजीशन में वो पूजा भट्ट बाहर आई थी। अब आज डांस का प्रोग्राम और कुछ मस्ती और कुछ डायलॉग के सब कुछ यहाँ पे चल रहा था और पूजा भट्ट भी सब जगह सबको मिलकर आई और महेश भट्ट का भी काफ़ी वो बोल रहा था। बस पूजा भट्ट का आपने नोटिस किया होगा, जाते जाते भी उसने मनीषा को छोड़ा नहीं था, मनीषा को बोला था कि थोड़ा कम बोला करो, आपने सुना हो तो इसमें। तो वापस सब आज कुछ डांस प्रोग्राम और सब अपनी पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए भी लोग आए थे, जैसे बादशाह आए थे और उन्होंने भी काफ़ी मस्ती, काफ़ी सॉन्ग के सब कंटेस्टेंटों के साथ में मस्ती किया था। आज अभिषेक की तबीयत ख़राब थी तो अभिषेक यहाँ पे बैठे नहीं थे, वो बाद में आए थे। तो टिल देन फिर बाद में अभी संदूक के अंदर वो एक टास्क रखा था, चारों पेरेंट्स के फादर को बुलाए थे और बोला कि कौन एलिमिनेट होगा। तो खोला तो जो बेबिका के फादर है उसके सामने बॉक्स में लिखा था एलिमिनेट। तो फोर्थ नंबर में बेबिका एलिमिनेट हो गई। एक्चुअली मेरे हिसाब से उसको बहुत पहले ही नॉमिनेट हो जाता था। तो जो टॉप फाइनल जो 3 कंटेस्टेंट हैं थे तो वो एल्विश, अभिषेक और मनीषा ही थे और इन लोगों का जो प्रेडिक्शन था वो आई थिंक हर एक यूट्यूबर या हर एक जो भी रिव्यूअर होंगे उसमें ये 3 ही टॉप 3 में थे, बाकी और कोई आसपास इनके जाता नहीं था वोटिंग के हिसाब से। अब ये 3 में से भी टॉप 2 के लिए उन्होंने एक टास्क जैसा रखा था, वो लाइटिंग वाइटिंग वाला। तो अब उनमें से भी अब देखा तो टॉप मनीषा चली गई थी, थर्ड रनर अप थी। मुझे एक्सपेक्ट था कि इस बार वो जो सूटकेस वाला जो टास्क रहता है टॉप 3 के लिए कि जॉन सूटकेस लेके जाएगा, सर्टेन अमाउंट रहता है, तो वो होगा। पर पता नहीं, आई डोंट नो, बिग बॉस को भी लगा होगा कि मनीषा शायद ले जाएगी तो, और वैसे वो थर्ड पोजीशन में जा रही थी। तो मनीषा ने भी काफ़ी मस्ती मजाक किया सलमान खान के साथ में। अब जो टॉप 2 बचे थे वो एल्विश और अभिषेक, और अभिषेक और एल्विश को बिग बॉस ने बाहर आने को बोला था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस ने बोला है कि घर में कोई भी एक चीज़ को उठा के आप ले जा सकते हो जो आपको पसंद आ रही है। अब इन दोनों की जर्नी काफ़ी अच्छी थी और ये स्टार्टिंग से ही नेक टू नेक पोल्स में दिख रहे थे, क्योंकि दोनों की फ़ैन आर्मी, दोनों के यूट्यूब में हमने देखा था कि जो रैली करी थी, जो मीटअप रखा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी। और वही इन लोगों का जो जर्नी के वीडियो है उसमें भी दिखाया था कि दोनों की जो आर्मी थी, दोनों की जो पब्लिक थे, जो उनका वीटी दिखाया था, जिसमें अभिषेक बट ऑब्वियस नहीं थे क्योंकि अभिषेक की ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी। पर एल्विश और मनीषा का जो वीटी दिखाया था उसमें मीटअप का भी कुछ कुछ सीन दिखाए थे, जिसमें अभिषेक और एल्विश की जो फ़ैन आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। और एल्विश का प्रेडिक्शन पहले से हो रहा था क्योंकि उनकी कम्युनिटी और उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा था। उनके यूट्यूब में भी आपने देखा हो तो करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एज़ कम्पेयर टू फुकरे इंसान के। तो एक्सपेक्टेशन तो इनसे ज़्यादा ही थी। और आपने देखा हो जब सारे घर वालों से पूछा था तो मोस्टली सभी लोगों ने एल्विश का नाम लिया था, इंक्लूडिंग पूजा जी, क्योंकि पूजा जो बिग बॉस का उनको ऑलरेडी सब पता ही था। तो आज जो कंटेस्टेंट का फिर बाद में उन्होंने नाम लाया, तो आज जो जीते थे मस्ती मजाक के बाद में जो, तो फाइनल एल्विश आज जीत चुका है। जी हाँ, एल्विश जीत चुका है। और जो जो एक मिथ थी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं जीत सकती, तो वो मिथ एल्विश यादव ने तोड़ दी है, क्योंकि सबको यही था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होते हैं वो कभी बिग बॉस का सीज़न नहीं जीत सकते। तो इन्होंने आके वो मिथ पूरी तोड़ी है और ये देख के आई थिंक सभी घर वाले शॉक होंगे कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम होएंगे, पर ये जो एल्विश है जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री था, तो वो बिग बॉस का सीज़न जीत चुका है। तो बिग बॉस का आपके जो भी फ़ैन है, एल्विश के जो भी फ़ैन है, आप लोगों को जो सपोर्ट किया था वो काम आया। और आगे भी जो भी मतलब इनके बारे में जो बोलते थे इनका कि वाइल्ड कार्ड के बारे में और अभिषेक के लिए भी, और तो ये सब अब
ख़त्म हुआ और जो भी अब आर्मी जो आपस में लड़ रही थी, तो फ़ैन आर्मी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अब अपने अपने काम में लग जाओ, क्योंकि अब बिग बॉस का सीज़न ख़त्म हो गया है और जो भी नफ़रत थी, जो भी खुशी थी, वो सब अंदर नेगेटिविटी, वो जो बताया भी था कि सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालो और एक अच्छे से फ्रेंड किस तरह से रहोगे। अब सबसे अच्छा मुझे लगा कि जब एल्विश का नाम लिया गया था ट्रॉफ़ी में, तो उनसे बोला गया था कि क्या कुछ बोलना चाहोगे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ करी थी कि उन्होंने बोला था कि मैंने जो बोला था पहले कि अगर मैं ट्रॉफ़ी लूँगा तो अभिषेक को दूंगा, क्योंकि उसकी जर्नी काफ़ी बड़ी है और वो डिज़र्व ज़्यादा करता है। तो अभिषेक को भी वो फ़ोटो आपने देखा होगा फ़ोटो खिंचवाने का, तो अभिषेक के साथ में वो खड़ा था और तुरंत उसने फिर मनीषा रानी को दिया, क्योंकि पूरे सीज़न में जो इनकी जो तीनों की फ्रेंडशिप है, उसी की वजह से ये सीज़न देखा गया है। और जो सलमान खान ने भी बोला है कि जो तीन तिगड़ी का जो गैंग था, उसकी वजह से बिग बॉस वालों को काफ़ी ज़्यादा फुटेज मिल गया है। तो एल्विश का भी अब फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है और ये फाइनली सीज़न जीत चुके हैं, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन तो थी, मतलब, पर वो था कि अभिषेक को ज़्यादा वोट आएंगे क्योंकि वो डे वन से है और ये बीच में आए थे वाइल्ड कार्ड एंट्री को तो ज़्यादातर टाइम सोचने समझने में लग जाता है, पर यहाँ पे पूरा होमवर्क करके आए दिखे थे एल्विश, और एल्विश ने काफ़ी अच्छा वो किया है सपोर्ट इन सबको। और जो फ़ैन आर्मी भी है, बट अभी इस बार का जो बिग बॉस जो सलमान खान ने बोला था कि काफ़ी सुपर हिट गया है और उसका जो पूरा जो क्रेडिट जाता है वो यूट्यूबर्स कम्युनिटी के लिए जाता है, क्योंकि इनके खुद के यूट्यूब में इतने सारे लोग हैं, अगर वो सब जियो सावन में आ रहे हैं और कुछ कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी लिया होगा, तो उसमें फ़ायदा बिग बॉस वालों का ही है, एंडमॉल का। तो अब अब फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है एल्विश भाई का, और अब मुझे लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आने वाले हैं सारे सीरियल्स के, रियलिटी शो के, लाइक खतरों के खिलाड़ी जैसे शो के, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से और इंटेलिजेंस से खेला था। तो आपने भी देखा कि उनको देख के काफ़ी इमोशनल हो गई थी उनकी मॉम, ये ट्रॉफ़ी और उन सबको, और ये जो अभिषेक उन सब की बहुत अच्छा दोस्ती का परचम इन्होंने रखाया कि कोई भी अगर सरकमस्टेंट हो तो दोस्ती भी रखी जाती है अगर कोई रखना चाहे तो, क्योंकि बिग बॉस में ऐसा मिथ था कि ना दोस्ती है ना कुछ है, कोई भी परमानेंट नहीं है, पर यहाँ पे जो देखा था वो देखा है कि ये तीनों की जो फ्रेंडशिप है वो मुझे लगता है आगे तक चलेगी, और बीच में जो लाइन अपनी रखेगी वो बेबी का है। तो ठीक है, अब कंटेस्टेंट को मिल गया है, विनर भी आपको पता चल गया है, और अब मिलते हैं हम अब नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ का रिव्यू या फिर टीवी की डेली अपडेट के लिए आप देखते रहिए। और बिग बॉस का तो आज ख़त्म हो गया है, काफ़ी धमाका और काफ़ी मस्ती वाला एपिसोड रहा था। तो अब देखते हैं और मिलते हैं अब अगले टाइम पे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन गुड नाइट, बाय।